एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अनदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान बॉलिंग। यस, बिल्कुल जी, हमारे बॉलर्स ने फिर से हमें बचाया, मगर क्या मज़ेदार मुकाबला हमें देखने को मिला। और ऐसा लग रहा है कि अब तो आदत सी बनती जा रही है, बिकॉज ऊपर तले 2 मैचेस ऐसे हुए और जितना क्रंच में पाकिस्तान बॉलर्स को डाला जा रहा है, पहले 160 प्लस के टारगेट को डिफेंड करने को कह दिया था, फिर अब ये 140 प्लस के टारगेट को कहा कि बेटा अब आप ये डिफेंड करें, यानी अगला लगता है ऐसे कि 120 के टारगेट पे कहेंगे कि अब ये मतलब मुश्किलात बढ़ाए जा रहे हैं अपने बॉलर्स के लिए। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय आवर बॉलर्स एंड बाय द डेब्यूटेंट आमिर जमाल इन बॉलिंग। ऑब्वियसली एज ऑलराउंडर वो चूज हुए हैं, बट बात करेंगे इस मैच में, तो आई जस्ट गॉट कैरीड अवे विद द मैच। सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, उनको भी खुशामदीद कहेंगे थोड़ी देर में, बट बिफोर कर देते हैं खुशामदीद, अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है गेम सेट मैच में। और क्योंकि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स जो है मैंने अभी लोगों को बतानी, बट बिफोर दैट अदील, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच सवेरा, बहुत शुक्रिया। आई एम प्रूविंग टू बी द लकी चार्म फॉर पाकिस्तान टीम। देखिए 2 मैचेस मैं गया हूँ स्टेडियम में और दोनों मैच पाकिस्तान जीत गया। मुश्किल मैचेस। क्या बात है, यू आर द लकी चार्म फॉर द पाकिस्तानी बॉलिंग, आई मस्ट से। और अदील, व्हाट्सएप पे जाने से पहले जो है मैंने कहा पहले तो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी बनता है द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट वी शोड। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनिंग ब्रेक में आई वॉज टोटली डाउन एंड आउट। आई वॉज सो एंग्री ऑन द टीम्स परफॉर्मेंस, जिस तरह की बैटिंग की टीम पाकिस्तान ने, बट रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय द बॉलर्स। एंड आई मस्ट से, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करते हैं बाबर की कैप्टनसी को, कल बॉलिंग के टाइम पे बाबर शोड मैच्योरिटी इन हिज कैप्टनसी और थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही ट्रैक पे कैप्टनसी वाली चीज़ें अच्छी दिखी कल बाबर की तरफ। देखिए सवेरा, 2 चीज़ें यहाँ पे। पहले तो हम जरा स्कोर के बारे में बात करते हैं, फिर बाबर की कैप्टनसी। स्कोर की जहाँ तक ताल्लुक है ना, देखिए लाहौर, हम ये कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, बल्कि जब से लाहौर लेग पे ये मूव होना था हम ये बात कर रहे थे कि कराची के मुकाबले में दीज आर गोइंग टू बी लो स्कोरिंग मैचेस। लाहौर का जो हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग टोटल 156 था कल, तो वो भी हम मैच नहीं कर पाए। सो पाकिस्तान ने जब 145 स्कोर किया था, तो ये शायद कराची की कंडीशंस में ये कोई 25 या 30 रन इससे ज़्यादा होना था। जो दूसरा एडवांटेज पाकिस्तान को था वो कल टीम सिलेक्शन के हवाले से था। पाकिस्तान गॉट देयर टीम सिलेक्शन राइट, बिकॉज शादाब को जो कल खिलाया गया, शादाब ने अपने आते एक कम बैक में मैच में ही 4 ओवर्स में उन्होंने 25 रन दिए, खिलाड़ी भी आउट किया। जो एक चीज़ आपने, जो कैप्टनसी की आपने बात की, जो एक चीज़ मुझे अब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है वो ये है कि शायद बाबर अब इफ्तिखार के रोल को टीम में समझना शुरू हो गए हैं। बिकॉज एज अ बैट्समैन तो इफ्तिखार की टीम में कोई जगह नहीं बनती। लाइक इतने मैचेस हैं, परफॉर्म नहीं करके वो दे रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी बॉलिंग के एस्पेक्ट को ऐड कर रहे हैं तो आपने ये देखा कि ऐसी कंडीशंस जहाँ पे बॉल स्लो आ रहा था, थोड़ा ग्रिप कर रहा था विकेट, आउटफील्ड भी थोड़ा सा वेट हुआ था, बाउंड्री इतनी आराम से, जो कराची में हमने लाइटनिंग क्विक एक आउटफील्ड देखी थी वैसी आउटफील्ड नहीं थी, इवन दो सर्किल छोटा कर दिया गया था। तो वहाँ पे इफ्तिखार की ये ओवर्स जो हैं पाकिस्तान के लिए बड़े ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं। वरना जो आखिरी ओवर एक डेब्यूटेंट से कराने का, देखिए अब तो क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया तो हम सब वाह वाह कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, इस डिसीजन के लेने के देने भी पड़ सकते थे। अदिल, 2 धारी तलवार थी ये, अगर तो वो ना कर पाते तो होता जी डेब्यूटेंट था, उस पर क्रिटिसिज्म भी होती कि क्यों इतना, बट आई ऑलवेज फील फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और दिस वाज अ वेरी वेरी ब्रेव डिसीजन बाय बाबर आजम। और जिस वक्त मैंने देखा कि आमिर आ रहे हैं इस ओवर के लिए, रेडी हो रहे हैं, सो आई वाज लाइक इज ही सीरियस? इतना जो है, इतना बहादुराना फैसला पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से या हमारी कप्तान की तरफ से। आई वॉज इन अ शॉक फॉर सम टाइम कि नहीं जी एक्चुअली, एंड विच प्रूव टू बी राइट, क्योंकि जो है आपने कॉन्फिडेंस शो किया और उस लड़के ने जो है वो कॉन्फिडेंस दिखाया। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हुई उस ओवर के दरमियान, जो बाबर आजम को मैं उस पर भी अप्रिशिएट करूंगी, बट बिफोर दैट मुझे पता है हम इस मैच की गुफ्तगू में आगे बढ़ते ही जाएंगे और हम व्हाट्सअप भूल जाएंगे, तो पहले व्हाट्सअप एंड स्पोर्ट्स पे ज़रा बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले, जिस तरह आपसे हमने शुरुआत में ही बात कर ली, पाकिस्तान ने एक बार फिर हारी हुई बाजी जो है वो जीत ली। पाकिस्तान बॉलिंग ने जो है उस बाजी को बदल दिया। 5वें T20 में कम टोटल का कामयाब दिफा किया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में, आई बिलीव 5 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 3-2 की बर्तरी हासिल कर ली। 145 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 139 रन ही बना सकी और कप्तान मोइन अली 51 रन बनाकर
नॉट आउट रहे। डेब्यू करने वाले ऑलराउंडर आमिर जमाल, जिनकी हम मुसलसल अभी बात कर रहे थे, ने आखिरी ओवर में 15 रन का दिफा किया, विच इज़ अ लॉट। जाहिर सी बात है 15 रन बहुत आराम से बन सकते हैं, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें लास्ट ओवर में आके एक डेब्यूटेंट का इतना कॉन्फिडेंट शो होना, इट वाज वेरी गुड एंड वेरी इंप्रेसिव। कौमी फास्ट बॉलर, एक बुरी खबर मैं कहूँगी पाकिस्तान टीम के हवाले से, कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह का जो नमूनिया का टेस्ट तो पॉजिटिव आया था, उसके बाद अब कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद नसीम शाह अब इंग्लैंड की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह को अस्पताल से वापस टीम होटल तो मुंतकिल कर दिया गया है, बट वो अब अपने क्वारंटीन में रहेंगे वहीं। और नसीम शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक ही मैच वो पहला खेल सके थे, उसके अलावा उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। ऑल आर बेस्ट विशेस टू हिम, होप ही गेट्स वेल सून और जल्दी जो है वो रिकवर करें, बिकॉज ही वुड बी नीडेड इन वर्ल्ड T20, तो अपनी उस फुल स्ट्रेंथ के साथ वो वापस आएँ। मूविंग ऑन फर्दर बात करें T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका, बिकॉज फास्ट बॉलर जो उनके स्पीयर हेड बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं, उनको तकलीफ के बायस जो है वो T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए हैं स्क्वाड से, और डॉक्टर्स ने 4 हफ्तों तक आराम करने का मशवरा दिया है। एंड ये याद रहे कि बुमराह को वापस लाए गए थे, अभी वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में उन्होंने खेलना था, खेले भी थे एक मैच इनिशियली, एंड उसके बाद ही वॉज ड्रॉप। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने फीचर किया था, बट ही वाज ड्रॉप इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, अभी जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी सीरीज़ हुई। सो येस, बहुत बड़ी ये खबर है और बहुत बड़ा सेटबैक है टीम इंडिया के लिए भी, बिकॉज जब हम T20 की बात करते हैं तो बुमराह हैज़ प्रूव टू बी द स्पीयर हेड बॉलर। आई जस्ट होप कि शाहीन शाह अफरीदी हमें फुल फिट एंड फाइन मिलें, बिकॉज ये सारी खबरें पढ़ के जो है इस बात का बड़ा एक डर लगता है कि वो भी अपना रिहैब से वापस आएंगे, क्या वो उसी तरह आती फ़ौरन इफेक्टिव हो सकेंगे कि नहीं। सो बस अब मूविंग ऑन, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यही खबरें थी। एंड अदील, कमिंग बैक टू यू अदील, जो ये हमने व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, उस पर मैं ज़रूर आपसे आपका इनपुट लेना चाहूँगी। जसप्रीत बुमराह, अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर इंडिया, अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया। नहीं देखिए, बिग सेटबैक बिल्कुल है, और हमें जो ये बताया जा रहा था रीसेंट टाइम्स में कि ये एशिया कप में इंडियन परफॉर्मेंस इसलिए ख़राब हो रही है बिकॉज बुमराह इज़ नॉट देयर। देखिए बुमराह का एक इम्पैक्ट है, और इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, टॉप परफॉर्मिंग बॉलर बुमराह रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बहुत इफ़ेक्टिव साबित वो हो सकते थे, और मेरा ये ख्याल है कि इंडियंस उन्होंने शायद थोड़ा सा अपना जो है ना दे मिस द ट्रिक अ बिट। अब देखिए कल के मैच में वो जो अविश सिंह हैं, गालबनी क्या नाम है उनका, जो जिन्होंने कैच ड्रॉप किया था, हाँ एग्जैक्टली, उन्होंने कल विकेटें ले ली थी, बट क्या आप उन पे रिलाई कर सकते हैं? अब यहाँ पे सिराज का नाम आ रहा है और मोहम्मद शामी का नाम आ रहा है। आई डोंट थिंक इंडिया के पास इस वक्त लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है बुमराह की। दैट्स अ सॉर्ट ऑफ बॉलर दैट इज। भुवनेश्वर कुमार, जिनसे बड़ी उम्मीदें इनको रीसेंट टाइम्स में थी, वो साबित यही हो रहा है कि भुवनेश्वर कुमार आपको एक अच्छा स्टार्ट तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आखिर के ओवर्स में वो प्रेशर नहीं ले पा रहे, वेवर्ड बॉलिंग हो रही है, और 3 मैचेस में लगातार उन्होंने अपने 19वें ओवर्स में जो है वो ये रन्स दिए हैं। सो इट्स अ बिग लॉस फॉर इंडिया, जाहिर है, फॉर देयर चांसेस इन द वर्ल्ड कप। एटलीस्ट उनकी बॉलिंग जो है वो अब उतनी फॉर्मेडेबल नहीं लग रही जितनी वो बुमराह की मौजूदगी में लग रही थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक इंडियन बैटिंग इज स्टिल लुकिंग वेरी गुड। देर आर प्लेयर्स इन फॉर्म, स्पेशली सूर्या कुमार यादव जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, पांड्या जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा पहले रविंद्र जडेजा, उनका आउट होना, और अब जसप्रीत बुमराह का आउट होना, आई थिंक इंडियन बॉलिंग जो है वो उस कैलिबर की नहीं लग रही। दे में गो आउट एंड विन द वर्ल्ड कप, यू नेवर नो। T20 में तो कोई भी टीम जाकर जीत सकती है, लेकिन इंडिया की प्रोबेबिलिटी हैज गॉन डाउन। बिल्कुल सेटबैक ज़रूर है, मगर ये कि अगर आप कल की मैच की बात करें तो कल आई बिलीव इंडिया के बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया था, कल इंडिया की बॉलिंग ने जिताया ना। अर्शदीप सिंह की अगर आप बात कर रहे हैं, आई बिलीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही हैज़ बीन रिलायबल नाउ, बिकॉज जिस तरह कल उन्होंने इन स्विंगर्स की, आउट स्विंगर्स की, ही हैड सो मच कंट्रोल इन दोज इन स्विंगर एंड आउट स्विंगर ऑल टुगेदर के वो बहुत अच्छी तरह एडवांटेज ये ऑस्ट्रेलिया में उठा सकेंगे। दूसरी भुवनेश्वर कुमार की आपने बात की, तो सेना कंडीशंस में ही इज़ वेरी गुड, बट राइट नाउ ही इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, विच इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर टीम इंडिया।
एंड मोहम्मद शमी और सिराज की जहाँ बात आ रही है, पता नहीं इफ़ यू वुड, नो वन वुड आस्क मी डेफिनेटली, बट इफ समवन वुड आस्क मी आई वुड से कि मोहम्मद सिराज वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज जो एक नेचुरल स्किड है उनकी बॉलिंग में वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम आएगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस भी स्किडी बॉलर्स को जो है वो हेल्प आउट करती हैं, एंड जब नेचुरली आपके पास स्किड हो बॉलिंग में तो वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। बट लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है टीम इंडिया की वर्ल्ड T20 के लिए, एंड पाकिस्तान की किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, बिकॉज पाकिस्तान की जो कल परफॉर्मेंस हुई, कोई दो राय इस बात पे नहीं होनी चाहिए अदील के राइट नाउ पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलिंग यूनिट। और इसके मैं इनपुट आपसे भी लूँगी, बिकॉज साथ हमारे मेहमान ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। सो सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट फवाद साहब हैज़ जॉइंड अस। वेलकम टू गेम सेट मैच फवाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। एंजॉय किया आपने कल के मैच को? अरे भाई 7 T20 की सीरीज जब थी तो लोग ये कह रहे थे कि इतनी लंबी T20 सीरीज है और बड़ी बोरिंग हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसमें एक्साइटमेंट जो है उसकी कमी कभी होती नहीं है। हम 200 पे जिस तरह से 200 बना देते हैं तो भी लोगों को सरप्राइज दे रहे होते हैं, फिर 150 के अंदर आउट होके अगली टीम को आउट कर देते हैं। उस दौर में जब कहते हैं कि जी 140-50 में तो कोई टीम जीत ही नहीं सकती, तो इतनी मजेदार क्रिकेट ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बहुत ही मजा आ रहा है हम सबको, और जीत रहा है पाकिस्तान तो और ज्यादा मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, यही शायद मज़ा आने की बहुत बड़ी वजह, और वही फवाद साहब, लेकिन यही बात है कि आई थिंक ज़रा कंपोजर टीम शो कर रही है, वरना जो कुछ डिसीजनिंग हो रही है या जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक वो 19-20 वाली गेम हो रही है। कल के मैच में भी अगर आप देख लें तो अब जाहिर है आमिर जमाल ने मैच जितवा दिया तो भाई वाह वाह हो रही है, हर जगह तारीफ़ें हो रही हैं नॉल, बट दिल पे हाथ रख के बताएं डिसीजन तो रिस्की था। हम सब थोड़े से हैरान तो हुए थे इस डिसीजन के ऊपर के, और आई थिंक 18वें ओवर में ये बात क्लियर हो गई थी कि आखिरी ओवर डेब्यूटेंट से ही करवाया जाएगा, जो भी मैच में अपना चौथा नहीं बल्कि दूसरा ओवर कर रहे होंगे। सो मेरे ख्याल से बाबर इज प्रूविंग टू बी अ वेरी लकी कैप्टन। क्या ख्याल है सर? देखिए अदील, बात सारी ये है कि प्लेयर के लिए भी मैं सबको यही कहता हूं कि जो पहला मैच या हो सकता है जिंदगी में एक ही मैच आए, तो उसकी इस तरह से तैयारी करें कि उसके बाद अगलों को आपसे टीम से निकालना मुश्किल हो जाए। बदकिस्मती से हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, और हमने माजी में भी देखा है कि एक एक मैच के बाद प्लेयर का पता भी नहीं चला, और एक मैच के बाद प्लेयर का ऐसा हुआ कि वो शाहिद आफरीदी बन गया। कितनी आपको मिसालें मिल जाएंगी। तो आमिर जमाल ने भी कुछ इसी किस्म का किया, आगे मुझे नहीं पता। हम जितना मैंने सिस्टम को थोड़ा बहुत हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, यू नेवर नो कि आपको सरप्राइज हो जाए कि भाई कुछ ऐसा हो और आमिर जमाल साहब वर्ल्ड कप की टीम में शामिल हुए हुए अगर अगले T20 में भी कोई शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि भाई हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी है। और आपने बिल्कुल ठीक बात कहा कि गलती हो गई थी, तो लग रहा था कि भाई अब ये कैसे बचत होगी, लेकिन उस लड़के ने शो कर दिया कि भाई आपने मुझे टीम में लिया और आपने मुझे चांस दिया और मैं इसके काबिल हूं और मैं अहल हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल था अंडर प्रेशर में। बड़े बड़े बॉलर, कल हमने हसनैन को देखा, कितना एक्सपीरियंस था पिछले मैच में, प्रेशर में आ गया था, बट बहुत शानदार उसने परफॉर्मेंस दी और मैच बनता ही सिर्फ उसके नाम पे। ऑनेस्टली सब खेले, बहुत अच्छा खेले, लेकिन जिस तरह से वो मैच को उसने पाकिस्तान को जितवा दिया, उसकी तो मिसाल ही नहीं है। बिल्कुल। और मतलब मैं एक और चीज़, जिस तरह अदील कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल पता चल गया था 18th ओवर में कि अब जो है कौन करेगा। 19th ओवर में अंदाज़ा हो गया था कि लास्ट ओवर किसके हिस्से में आएगा। सो आई बिलीव इंग्लिश बैटर्स जो हैं वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई बात नहीं, हारिस पे विल ट्राई टू बी सेफ, दो के सेफ नहीं थे, उन्होंने उस पर भी चार्ज करने की कोशिश की थी, और जो डेब्यूटेंट आएगा विल ट्राई टू चार्ज ऑन हिम। आखिरी ओवर होगा, हम चार्ज करेंगे, बट जो प्लान नहीं हो सका। बट फवाद साहब, एक बात जो कि हम बार बार करते हैं, ऑब्वियसली हमने बहुत ज़्यादा बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सकलैन मुश्ताक ने की, कुदरत के निज़ाम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई कि कुदरत का निज़ाम है, ये है, बट क्या कुदरत का निज़ाम मैं इस तरह ले सकती हूँ कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड इफ़ यू टेक ब्रेव डिसीजन, दैट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन बाय बाबर आजम लास्ट नाइट, कि आमिर जमाल एक डेब्यूटेंट को आप अपना 20 आखिरी ओवर पकड़वा दें, 20वां ओवर पकड़ाएं कि ये जाके तुम ये ओवर करो, और आपका किस्मत ने साथ दिया इवेंचुअली। देखिए होता यह है कि जब अक्सर आपसे ब्लंडर हो जाता है
अगर ये मैच का नतीजा दूसरा होता तो आज हम कोई और बात कर रहे होते। ये एक सच्चाई है। हम कहते हैं कुदरत का हक में निजाम कहा हमारे तो खिलाफ चला चला गया गया। तो जी वही अगर हक में हो गया तो अब सारे कह रहे हैं कि जी क्या बात है। तो वो जरूर है, लेकिन अगर आप क्रिकेट को जितना देखते हैं समझते हैं तो गलती तो हुई थी। ये एक सच्चाई है कि उस लड़के पे आपने नाजायज प्रेशर डाल दिया था, ये ज्यादती थी उस बच्चे के साथ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया। और कुदरत का मैं आपको बात करूं जी, हम सब कुदरत का जरूर हम कहीं ना कहीं हम अपने भी करियर्स में देखें तो बहुत कुछ होता है, लेकिन क्रिकेट में ना कुदरत आपको मैच वैच तो जिता देती है, बट जब बड़ा टूर्नामेंट जब जीतते हैं ना तो वो बहुत कम हुआ है कि सिर्फ कुदरत ही जिताती रही। कुदरत कहीं ना कहीं फेवर जरूर दे देती है, लेकिन आपने तगड़ा खेलना होता है एज अ टीम। आप देखिए ना एशिया कप में भी आपको कुदरत मदद करती रही, लेकिन आखिर में आप किस जगह पे जाके हारे। तो हमें कुदरत से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और एक रियलिटी चेक जो है वो बहुत जरूरी होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर देखें, ठीक है भाई, अब या तो फिर कुछ दिन बाद तो लगता है कि अगली टीम पे कहेंगे हम यार 130 करके दिखा दो, हमारे बॉलर बता देंगे। और जो आप लोग बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है। आप सोचिए आपके मेन बॉलर जो आते हैं वो टीम में ही नहीं है। नसीब शाह अनफिट इस वक्त नहीं खेल रहे, शाहीन अनफिट हो गए, हसनैन आए, दानी उसके साथ थे, वसीम है, हारिस है, कल आमिर जमाल आया है, उसके बाद स्पिनर्स आपके शादाब नवाज। तो इससे अच्छी बॉलिंग कहाँ होगी कि आपके मेन बॉलर्स नहीं है और आप 150 के अंदर मैच जीत रहे हैं। तो इससे अच्छी तो बॉलिंग नहीं हो सकती। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि ये जो रन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है भाई मौजूदा मिरेकल कुदरत साथ दे दे, लेकिन ये वहां पर इस किस्म की क्रिकेट हमें शायद वर्ल्ड कप जिता ना सके। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, लेकिन थोड़ा सा लग ये रहा है। हाँ बिल्कुल। कल मैं स्टेडियम में मैच देख रहा था तो जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो somebody was saying कि क्या होगा इस टीम का, ये कैसे वर्ल्ड कप जीतेगी। बड़े गुस्से में बराबर में मेरे साथ जो बैठे हुए मैच देख रहे थे, मैंने कहा कह रहे हैं वर्ल्ड कप इतने दिन रह गए। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की टीम इतने केओस में नज़र आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले हमारे लिए हमेशा ये नेक शगुन होता है इस तरह की चीज़ें, वरना जब भी हम फेवरेट जा रहे होते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में जा रहे हैं हमारे साथ ज़्यादा इतना कोई इवेंचुअली एंड में होता नहीं है। लेकिन अभी भी अगर फवाद साहब हम देखें, पाकिस्तान की बैटिंग के ज़ाहिर है क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। रिजवान एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, लेकिन रिजवान अब ओपिनियंस को डिवाइड करने लगे हैं। उनकी कल की इनिंग के हवाले से भी, जिस वक्त पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान की इनिंग ख़त्म हुई तो मैं अपने ट्विटर की टाइमलाइन में देख रहा था और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि ज़्यादातर लोग रिजवान की उस इनिंग के हवाले से क्रिटिकल थे काफ़ी, जबकि एक बात क्लियर थी कि ये विकेट मुश्किल थी, यहाँ पर रन्स बनाना इतना आसान नहीं था और इंग्लैंड की बैटिंग में भी ये बात साबित हुई। तो रिजवान की इस अप्रोच के हवाले से फवाद साहब आप किस सेगमेंट में लाई करते हैं? क्या आप प्रो लॉबी में हैं या आप एंटी लॉबी में हैं? देखिए मैं प्रो या एंटी की बात नहीं करता। मसला सारा ये है कि आप एक जो आपके ओपनर्स हैं वो कितने साल से कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, ठीक है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है और वो इसी तरह से खेल रहे हैं। कभी हमने शान मसूद या शर्जील खान को उनकी जगह सोचा कि एक सीरीज दे के देखें? अब इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो चेंजेस कर रही है ना, हेल्स ने परफॉर्म किया उसके बावजूद उन्होंने रेस्ट करा दिया, तो हमने देखा भी नहीं है किसी को इनकी जगह पे। जब हमने खुल के देखा नहीं है तो हमारे पास तो फिर यही लोग हैं ना कहने को। अगर शायद हमने मिडिल ऑर्डर में तो हर तीसरे चौथे आदमी को ट्राई कर लिया। अगर हम एक बार चाहते कि जी ओपनर्स उसके बाद शर्जील या और किसी को भी हम देखते कि जी एक आध सीरीज चले यार आप रेस्ट करें, हम जरा देखते हैं कि कुछ हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारे सेट ओपनर्स हैं ही। तो हमने उन्हें तब्दील भी नहीं करके देखा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की हर टीम चेंजेस करती है, तो वो हमने होने नहीं दिया। तो जब होने नहीं दिया और मिडिल ऑर्डर हमारा जिस तरह से खेल रहा है तो हमें फिर सारा कुछ यही लग रहा है कि यही बेस्ट है। तो वो वजह एक ये भी है कि आप इनके खिलाफ आप या इनके हक में आप कैसे कोई भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को भी कंसिस्टेंटली इतनी लंबी परफॉर्मेंस को खिला रहे हैं। ठीक है वो जरूर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रेट का इशू जरूर आता है और वो आप उसकी वजह से मैच भी आपका जा सकता है। और बाज़ औक़ात होता ही है कि जब आपकी बॉलिंग जिता देती है तो हम उसी की तारीफ भी कर रहे थे कि देखें जी अगर वो खड़ा ना होता, इतने रन ना करता तो शायद हम ये भी रन ना कर पाते। बिल्कुल। तो हम ये चीज जरूर है कि हम और किसी को हम ट्राई तो हमने करके देखना चाहिए था ना। बट फवाद साहब, मैं अगर टीम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको इसका जवाब दूं तो टीम मैनेजमेंट का ये मानना है
फिर मैं आपसे पूछूंगी आप कौन सी साइड पे, कौन से स्कूल ऑफ थॉट की साइड पे हैं कि क्या हम अगर अपने इन सेटल्ड ओपनर्स को जो है अनसेटल करके किसी और से ओपन करवाते और इस सीरीज में हमें शिकस्त का सामना होता, शदीद किस्म की शिकस्त का सामना होता, सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंग आवर बेंच और आवर एक्सपेरिमेंट्स हम सीरीज हार जाते हैं, वुड यू बी हैप्पी विद दैट कि एटलीस्ट हमने कुछ पाया इस सीरीज से, या हमें सीरीज जीतना ज़रूरी थी? आपके सवाल को मैं इस जवाब को यहीं रोकूंगी बिकॉज एक ब्रेक है, और जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको पूरा टाइम दे रही हूँ मैं सोचने का इस जवाब के लिए, एंड देन एज सून एज वी विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी कल जो मैच हुआ उसके हवाले से थी 50-20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, अदील भी मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से। सो फवाद, मैंने आपसे जाने से पहले जो है एक सवाल पूछा था कि वुड यू बी कंफर्टेबल विद दैट कि एक्सपेरिमेंट की मद में अगर हम एक सीरीज़ हार जाते हैं बट हम सोच वर्ल्ड T20 कर रहे हैं, सो हम ये ट्राई कर सकें, या फिर नहीं सीरीज़ जीतना भी बहुत ज़रूरी है? देखिए इंग्लैंड क्या कर रहा है, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है ना। वो उतने कोई टॉप के प्लेयर्स उन्होंने इस तरह से तो नहीं खिलाए, हेल्स को उन्होंने बीच में बिठा दिया और उसकी तरह बहुत सारी चेंजेस की। देखिए हम सीरीज जीतना जरूर होता है, लेकिन मुझे कोई खौफ सा लग रहा है कि आप एशिया कप खेलते हुए आ रहे हैं, अब आपने 7 T20 ऑलमोस्ट इन्हीं लड़कों के साथ खेल दिया है, फिर आप अभी न्यूजीलैंड में खेलेंगे, बाय द टाइम आप वर्ल्ड कप में पहुंचेंगे तो ठीक है कुछ इंजरीज भी हो सकती है, लेकिन आप थक भी सकते हैं, आप मेंटली, और उसके बाद इतना प्रेशर आपके ऊपर होता है, और फिर ऊपर से वर्ल्ड कप आ जाए तो जो मेन आपका इवेंट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप कहीं थक ना जाए। खासतौर के आपके ये दो बैट्समैन जिन पे आप टोटली डिपेंड कर रहे हैं, आपने देखा कि कितने मैचेस हुए कि बाबर तो एक मैच में जरूर एशिया कप में परफॉर्म किया था लेकिन वो भी नहीं परफॉर्म कर रहे थे, रिजवान ने नहीं परफॉर्म किया, तो आपकी टीम कैसे जाके बैठ गई थी जी। तो ये जरूर है कि आप उसे रेस्ट नहीं करा रहे, तो वो भी एक ज्यादती हो रही है, और इसी बहाने कोई नया आदमी भी चेक हो जाता। आपने शान को खिलाया था तो शान का नंबर तो ओपनर के तौर पे है ना, तो आप उसे उसी नंबर पे खिलाते, तो वो भी नहीं हुआ। तो हम यही चीज कर रहे हैं, सीरीज जीतनी भी चाहिए और लग रहा है कि अब जीत भी जाएंगे, लेकिन जो आपका मेन गोल या मेन टारगेट है वहां जाके आपको इसका कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। और मैं हार जीत से ज्यादा जो है ना, सबसे बड़ी बात, जैसे मैं चेयरमैन साहब को भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि जी मैंने इस टीम को कह दी कि हारना नहीं है। सर जरूर नहीं हारना, आपने उनसे कहना है कि अच्छी क्रिकेट खेलनी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, खौफ में नहीं रहना है। हर टीम जीतना चाहती है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी हारेगी तो हम साथ खड़े होंगे आपके। आप अपने डिसीजंस लें, क्योंकि आप अगर जिस तरह से बॉलर अगर मार से डर जाए तो बॉलर ही नहीं बनता, और अगर आप हार से डरते हैं तो फिर आप टीम कैसे बनते हैं? जी अदील। हाँ, मेरे ख्याल से आई थिंक कादिर सवेरा हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, तो कादिर को ख्याल से हम इन करते हैं और कादिर से ज़रा हम जूम पर हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर कुछ ज़रा पहले हमें इंजरी की अपडेट बताइए। आई थिंक नसीम के हवाले से हमारे पास कोई कुछ अपडेट अभी मैं ट्विटर पे देख रहा था कि कुछ है, गालबन कोविड का भी बताया गया है कि नमूनिया भी हुआ फॉलोड बाय कोविड, या कोविड ही सिर्फ हुआ था, क्या अपडेट है आपके पास? देखें, 2 रोज कबल नसीम शाह की खबर हमने ब्रेक की थी कि उनको काफ़ी जो है वो शदीद तेज़ बुखार है, और उसके बाद उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, जहां पर लाहौर के निजी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। वहां पर ड्रिप लगाई जाती है इनिशियल स्टेजेस पर, और एंटीबायोटिक जो है वो ड्रिप लगाई गई, जिसके बाद उनकी कंजेशन था काफ़ी, जो है वो सीने में काफ़ी कंजेशन थी, और उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया। 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारे, टेस्ट भी हुए, डेंगू का टेस्ट भी हुआ, नमूनिया का टेस्ट भी हुआ, कोविड का टेस्ट भी हुआ। सबसे पहले जो है वो डेंगू का टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव थी, उसके बाद जो है वो नमूनिया की रिपोर्ट आई तो वो उनको रिपोर्ट में तशखीस हुई कि नमूनिया है। उसके बाद कोविड की जब रिपोर्ट आई तो कोविड भी पॉजिटिव आया, और उसके बाद नसीम शाह को आज जो है वो डॉक्टर्स ने आज कदरे बेहतर महसूस कर रहे थे। जो अपडेट हमें अभी मिली है, नसीम शाह पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं और उनका बुखार भी उतर चुका है, और थोड़ा सा जब उनसे हमने पूछने की
कोशिश की है, तो उनकी जो उनका कहना था कि तबीयत में कुछ बेहतरी आई है और काफ़ी जो सीने से बोझ है वो हल्का हुआ है और अब जो है वो हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज करके होटल वापस शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर होटल में अपने कमरे में क्वारंटाइन करेंगे। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल मजीद उनका जो है वो अगला लायामल तय करेगा। अलबत्ता नसीम शाह के हवाले से ये भी अपडेट है कि वो जो सह मुल्की सीरीज़ है जो न्यूजीलैंड में होनी है वो उसमें शमूलियत ज़रूर इख्तियार करेंगे। तब तक वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे और कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है कि नसीम शाह जो ट्राई नेशन सीरीज़ है न्यूजीलैंड में वो मिस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कादिर, पहला मैच नसीम शाह ने सिर्फ इस सीरीज़ का खेला और उसके बाद हमने ये समझा कि वो रोटेशन पॉलिसी है। क्या वो रोटेशन पॉलिसी की बेसिस पे ही बैठे गए थे या तब से ही कुछ असरात शुरू हो गए थे इस बीमारी के? देखिए, उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर ठीक थे और ऐसी कोई उनको बीमारी उस टाइम लाहक नहीं हुई थी। अलबत्ता उनको कोई इस तरह की वीकनेस नहीं थी, बुखार नहीं था। जरा हमें ये बताते हैं कि नसीम शाह को मैनेजमेंट ने खुद आराम करवाया ताकि दूसरे जो बॉलर्स हैं, हसनैन को थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके। बाकी जो बॉलर हैं, शाहनवाज धानी को खिलाए जाने का भी फैसला किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो अब नसीम शाह के बारे में अब तो इंग्लैंड सीरीज से आउट हो चुके हैं। जो बकिया 2 मैचेस हैं, एक कल होना है और एक उसके बाद इतवार के रोज है लाहौर में, उधर से तो बाहर हो चुके हैं। लेकिन उस दौरान जब कराची लेग में थे, जो 4 मैचेस खेले गए उसमें 1 मैच खिलाया। फिर उसके बाद जो है वो नसीम शाह को 3 मैचेस में रेस्ट करवाया गया कि दूसरे जो बाकी बॉलर्स हैं उनको मौका दिया जा सके। नसीम शाह को ये भी हमें ज़राए ने बताया कि जो मेडिकल टीम है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, उन्होंने नसीम शाह को सेव करके रखा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए ताकि वो उनको कोई किसी किस्म की इंजरी लाहक ना हो जाए, क्योंकि वो एशिया कप में देखा जा सकता था भारत के खिलाफ जो मैच था उसमें उनको हुई थी इंजरी, उसके बाद रेस्ट भी किया था। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल ने एडवाइस दी थी मैनेजमेंट को और कप्तान को कि नसीम शाह पर वर्कलोड कम किया जाए, थोड़ा जो है उनको आराम दिया जाए ताकि उनका जो मसल्स हैं वो अपनी जगह पर वापस आ सकें, क्योंकि गर्मी की वजह से एशिया कप से यहाँ पर आए कराची में भी थोड़ी नमी थी, गर्मी थी, उस वजह से भी थोड़ा सा जो रिस्क था वो नहीं लेना चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, तो इस वजह से भी नसीम शाह को रेस्ट करवाया गया था। और कादिर, इसके अलावा 2 और इंजरीज़ की पाकिस्तान के जो खिलाड़ी शिकार हैं, शाहीन और फ़ख्र, उनके हवाले से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने में आ रही है कि वो शायद वर्ल्ड कप से पहले टीम को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ आपके पास डिटेल्स हैं दोनों के हवाले से? देखिए, हमें जो डिटेल पता लगी हैं वो ये है कि नसीम शाह जो हैं वो 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में टीम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर ही ऑस्ट्रेलिया में ही ज्वाइन करेंगे। उससे पहले न्यूजीलैंड में शाहीन शाह, आप शाहीन शाह की बात कर रहे होंगे। सॉरी, शाहीन शाह जो हैं वो 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फखर जमान भी इसी तरह ही वहां पर ज्वाइन करेंगे। दोनों अभी तक की इतलात के मुताबिक जो अपडेट है उसमें न्यूजीलैंड का जो दौरा कर रही है ट्राई नेशन सीरीज के लिए, उसमें दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। अलबत्ता जो दोनों हैं वो वर्ल्ड कप के लिए जरूर अवेलेबल होंगे, जो कि फखर रिजर्व में है और शाहीन शाह अफरीदी वहां पर मुकम्मल तौर पर फिट होकर 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में ज्वाइन करेंगे। और कादिर, टीम पाकिस्तान के सुपरमैन यानी मोहम्मद रिजवान के हवाले से क्या अपडेट है? बिकॉज उनकी भी कोई इंजरी की खबर आ रही है। देखिए, कल दौरान बैटिंग जब वो रन ले रहे थे तो उसके बाद उनको कमर में बॉल लगी थी थ्रो करते हुए, और फील्डर ने जब थ्रो किया तो कमर पे बॉल लगी। तो वो ऐसे कोई बड़ी इंजरी नहीं होती है, मामूली तौर पर वक्ती तौर पर ऐसी दर्द होती है, महसूस होती है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर हैं उन्होंने भी अपडेट दी थी कि मोहम्मद रिजवान जो है उनकी जगह विकेट कीपिंग जब बॉलिंग के लिए आई थी टीम तो मोहम्मद हारिस ने फराइज सर अंजाम दिए थे। तो अभी मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी हमने अपडेट ली है, वो मुकम्मल तौर पर फिट है और कल का मैच वो खेलेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट वर्कलोड मैनेजमेंट। फवाद साहब, आप भी यही बात कर रहे थे। कादिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी अपडेट्स के हवाले से। हम वही वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं बिकॉज ऐसा लग रहा है टीम पाकिस्तान में कि जब कोई इंजर्ड होता है तो अगले को मौका मिलता है। शाहीन इंजर्ड हुए तो नसीम ने डेब्यू कर लिया, नसीम इंजर्ड हुए या बीच में इंजर्ड हुए तो चले जी शान का मौका लग गया। सो इंजरी ज़रूरी बन गई है किसी एक नए प्लेयर को खेलने के लिए। मगर इस वक्त हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान टीम के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से, वर्ल्ड T20 की एक्सपेक्टेशंस के हवाले से। फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील भी रॉड स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कादर ने जिस तरह बात की, वर्कलोड मैनेजमेंट की आपने भी बात की है, एक चीज़ का बहुत डर लगता है, जिस तरह मैंने क्योंकि कहा पाकिस्तान टीम के सुपरमैन, इसलिए नहीं कहा क्योंकि रिजवान को मैं एक कोई सुपरमैन का वो देना चाहती हूँ लकब, मगर जिस तरह वो खेलते हैं, चाहे वो बीमार हों चाहे वो कुछ हों, वो दिखता है आपको कि जी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, वो गिर जाते हैं ज़मीन पे, मगर उठ के वो फिर चाको चौबंद हो जाता है। काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट ही हैज़, हैट्स ऑफ टू दैट। बट गॉड फॉरबिड इफ ही कोलैप्सेस इन वर्ल्ड T20, हमारे पास बैकअप क्या तैयार है उनके लिए? बैकअप का तो हमने कभी तैयारी की नहीं, कुदरत पे हम डिपेंड ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो यही है कि चीज़ के इंशाल्लाह वो नहीं होंगे और सब सेट हो जाएगा। हमने नसीम शाह को तो ज़रूर रेस्ट करा दिया, लेकिन हमने रिजवान को रेस्ट नहीं कराया। तो मेरी समझ में ये नहीं आया। अल्लाह करे वो फिट रहें, अल्लाह मियाँ उनको सेहतियाब रखे और वो फिट रहें, वर्ल्ड कप खेलें और वर्ल्ड कप जिताएं। लेकिन जो आपने सवाल किया उसका जवाब मेरे ख्याल से आपको भी अंदाज़ा है कि बैकअप की तैयारी तो कोई भी नहीं है। और हारिस की अगर आप बात करें तो कतई तौर पे वो बैकअप नहीं है। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम टोटली, और बदकिस्मती है कि पहली बार नहीं, हमेशा से हमारा यही एक रवैया रहता है कि हम किसी एक बंदे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो फिर हमें कोई बैकअप उसका मिल नहीं पाता। खासतौर पे बैटिंग के हवाले से बात करूंगा। बॉलिंग में तो स्टिल आपने देखा कि बहुत से बॉलर्स गए और जो आए उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रिजवान का बैकअप तो जरूर है। आप ठीक है हारिस को रख लें, लेकिन सरफराज मौजूद है। बट आपने किसी को साथ खिलाया नहीं ना। अगर खुदा ना खास्ता किसी बड़े इवेंट में और किसी क्रूशल मैच से पहले कुछ हो जाता है, तो उस वक्त आपको ज्यादा झटका या हमें लगेगा। तो वो हमारी तैयारी नहीं है। उसका जरूर मुझे एक थोड़ा सा जरूर एक परेशानी है, लेकिन अल्लाह करे सब फिट रहे। रिजवान जितने फिट हैं उतने ही फिट रहे और वर्ल्ड कप भी कैसे खेलें, लेकिन ये आसान नहीं। फवाद साहब, शायद इसकी वजह ये भी तो कुछ हो सकती है ना कि आप भी काफ़ी सालों से, कई दहाइयों से हमारी तरह क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। हमारी क्रिकेट टीम में हर वक्त किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की डोमिनेशन होती है, जिसको हम आमतौर से स्टार पावर भी कहते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि ज़रा प्रोफेशनलिज्म कम है, हम बड़े पर्सनैलिटी ड्रिवन किस्म के लोग होते हैं, तो अक्सर यही बात है कि उनके सामने ज़रा इख्तियार भी कम लोगों का चलता है। जैसे माजिद भट्टी साहब हमेशा आके हमारे प्रोग्राम में एक बात बोलते हैं कि पाकिस्तान के सेलेक्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोहम्मद वसीम की जगह पाकिस्तान की जो 3 खिलाड़ी हैं, प्लेइंग प्लेयर्स हैं, उनका जो है वो ये सिलेक्शन में ज़्यादा से होता है रादर दैन परहैप्स द सिलेक्शन कमेटी इटसेल्फ। सो कहीं आपको नहीं लगता, आई मीन जस्ट योर ओपिनियन, कि रिजवान, क्योंकि सुनने में आया था कि इंग्लैंड सीरीज़ के शुरू के लेग में और शुरू के मैचेस में रिजवान की जगह जो है वो हारिस को चांस दिया जाएगा, एंड आई थिंक इट वाज लाइक कि ये डन चीज़ है। लेकिन मैच से पहले हमने देखा जी रिजवान प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगले मैच में खेलते हुए नजर आ गए। डू यू थिंक इट इज़ द प्लेयर पावर कि रिजवान को फिलहाल कोई बोल भी नहीं सकता कि यार तुम ज़रा हटो तो थोड़ा दिन साइड पे? देखिए, आपने जो बात की, मुझे भी यही इंफॉर्मेशन थी कि वो शायद कुछ मैचेस में रेस्ट करेंगे और हारिस खेलेंगे। इनसिक्योरिटी कह भी सकते हैं इसे, क्योंकि अगर आप नहीं किसी को अपनी जगह थोड़ा भी देने को तैयार हैं, तो वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जरूर नजर आती है। और हमने माजी में देखा भी है कि बहुत से प्लेयर्स इसी तरह से उन्होंने जगह दी और वो गायब भी हो गए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे तो ये इससे बड़े बड़े प्लेयर्स 90 की दिहाई में 2000 के उसमें जो भी बहुत से खेले, तो वो जगह और मैनेजमेंट उनको फिर कुछ बोलता भी नहीं था। तो ये काफी सालों से चीजें चलती चली आ रही हैं कि जब एक टॉप परफॉर्मर हो जाता है तो फिर वो बेसिकली डिसीजंस लेता है और वो डिसाइड कर रहा होता है, और आप क्योंकि डिपेंड कर रहे होते हैं, जीत और हार पे आपकी नौकरी होती है, तो फिर आप जो वो कर रहा होता है, कह रहा होता है, आप मान रहे होते हैं। तो सिस्टम तो हमारी ऐसा कुछ है ही नहीं काफी सालों से। इसी तरह से हम चल रहे हैं। से ज्यादा फवाद साहब ये है कि ये
हारने का डर है जो कि टीम मैनेजमेंट में भी है, जो कि टीम में भी है, और वो हारने की डर की वजह से, मतलब आप देख लें अगर रिजवान नहीं खेल रहे होते तो ये जो हमने पिछले कुछ मैचेस खेले हैं इसमें रिजवान की परफॉर्मेंसेस बड़ी वाइटल थी बैटिंग के हिसाब से। बट बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब फॉर ऑल योर टाइम। अदील, बहुत बहुत वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का ख़त्म हो गया है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग गुड मैचेस अहेड। 2 मैचेस रह गए हैं, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के। लेट्स होप पाकिस्तान की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज मिले। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह।